वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ ख़ानदान मौजूद हैं मोहम्मद इरफान के और मोहम्मद अजहर के, और दोनों का ताल्लुक लियाकताबाद के इलाके से है और ये दोनों फ्रेंड्स थे और ये दोनों साथ ही में यहाँ ये दोनों फ्रेंड्स थे और ये एक साथ ही मोटर बाइक पर चाकीवाड़ा के इलाके में बाजार के अंदर एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे। और अब उनके अहले खाना से पता करते हैं कि असल वाकया क्या हुआ। आप वालिद साहब हैं मोहम्मद अनवर साहब अजहर के, कैसे वाकया पेश आया, क्या हुआ था उस दिन, क्या तारीख? ये ऐसा था 16 रमजान था, 17 अगस्त थी। ये काम पे गए थे यहाँ से 4 बजे जी। उसके बाद कोई खबर नहीं, रोजे के टाइम आता था अजहर घर पे रोजा खोलने, और हमें बताया भी नहीं, खामोशी से निकल गए। ठीक है। और शहरी के टाइम पे इनके भाई आए, कहने अजहर कहाँ है, वो तो आपके भाई के साथ गए हुए 4 बजे से। ठीक है। तो फिर फोन वगैरह कर रहे थे, फोन भी नहीं उठाया, बंद पड़ा, ऑफ पड़ा था। हाँ नाजरीन, इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर अजहर की तस्वीर देख सकते हैं। ये है मोहम्मद अजहर जिनको बेहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। हाल ही में कराची में जो बदअमनी की लहर चल रही है उसके अंदर बहुत से लोगों को जान से हाथ धोना पड़े। और इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मोहम्मद इरफान की तस्वीर देख सकते हैं। इन दोनों के अहले खाना हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या मतलब कहाँ से बॉडीज मिली, किस हालत में थी? 4 बजे से 16 अगस्त को लापता थी, तो फोन तो अटेंड कर नहीं रहे थे, फोन बंद हो गए। इसका मतलब है उनको उठाया गया था तो सोल गया थे। हाँ। पहले तो मार्केट से पता किया, मार्केट से पूछा, वहाँ पे पता नहीं चला इनका। हाँ। सिविल गए, वहाँ से पता किया, फिर उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाए ईदीसत खाने। ईदीसत खाने तस्वीर लेके मांगा, फिर हाँ वहाँ से डेड बॉडी मिली उनकी। क्या मतलब बॉडी किस हालत में थी? बॉडी दोनों के सर कटे थे, इवन के वहाँ सर बिल्कुल अलग थे, तकरीबन कोई 10 इंच जो बॉडी से दूर अलग रखे हुए थे सर, और पूरे चीरे लगाए हुए थे जिस्म, गोलियां मारी थी चेहरे पर, कमर पे, जिस्म पे, ड्रिल से सुराख किए गए। ड्रिल से सुराख किए गए थे सर पे, सर के ऊपर। किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक था? नहीं, कोई पार्टी ताल्लुक नहीं, जुबान की बुनियाद पर, उर्दू बोलने की बुनियाद पर, सिर्फ उर्दू बोलने। हम तो इनकी खिदमत कर रहे हैं, बिलोची लोग 15-16 साल से अजहर कर रहे हैं, 30-35 साल मुझे हो गई खिदमत करते हैं, बिलोचों की कच्चे वगैरह बनाते हैं हम भी यही काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी काम करते हैं, बलोची काम ही करते हैं। आप लोग बलोची काम ही, एम्ब्रॉयडरी बलोची वही काम करते हैं सारा। हाँ, और आज से बरसों से यही काम। मसले का हल क्या है इस तरीके से? अगर क्योंकि मैं आपको बहुत सही बात बताऊं, इस वक्त आप लोग सोगवार नहीं हैं, काफी बलोच भी ऐसे हैं जो सोगवार हैं, बहुत सारे पख्तून खानदान भी हैं जो इस वक्त सोगवार हैं। कराची हमारा शहर है, रहना तो हम सब ने है। कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ सिर्फ एक कौमियत रह सके, सबको मिलकर रहना पड़ता है। मसले का हल क्या निकलेगा इस तरीके से? हमारे सरवरों को चाहिए, से अपील करते हैं, गिलानी साहब से, रहमान साहब अपील करते हैं, मुल्क में अमन कायम हो, खुदा के लिए। हमारी तो बच्चा तो हमसे जुदा हो गया, लेकिन अब दूसरी माँ की गोदे नहीं उजड़, इस मुल्क में अमन कायम करें, इनसे खुदा। कितने अहले खाना में बाकी बीवी बच्चों में कितने हैं सब? 3 भाई जी, और 2 बहनें जी। और वालदा का बहुत बुरा हाल है। हाँ। कल तो बिल्कुल बेहोश हो गई थी। कल तो बेहोश हो गए थे, जैसे चांद वगैरह हुआ ना। हाँ। तो ये बड़ा लड़का है वहाँ के। हाँ। अम्मी चांद हो गया मुबारक को। हाँ। तो वो उनकी वालदा का बुरा हाल हुआ, रो के, क्योंकि बेटे की लाश इस तरीके से देखा। घर का लाडला था ये। मेरा फिर वही सवाल है, क्योंकि एक कौम होने की हैसियत से ये हमारा भी फर्ज है कि हम कोई सोल्यूशन ऑफर करें इस मसले का। इस मसले का क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन तो जिनके पास है वो करना ही नहीं चाहते, वो करना नहीं चाहते। हाँ। वरना हमारे मुल्क में फोर्स भी है, हाँ, कानून भी है, ठीक है, समझे ना, सब रिपोर्ट है भी। हाँ। एजेंसी होगी कि कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है। हाँ। एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन नहीं, सिर्फ ज़बानी कलामी बयान आवाम के लिए बस बेवकूफ़ बना, करना किसी ने भी कुछ नहीं, और हम आवाम इसी तरीके से मरते रहेंगे। उनके बच्चे शादीशुदा थे? इरफान के भी 2 साल हुए थे शादी को। अजहर की शादी नहीं हुई थी, अजहर की शादी मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी। क्या उनकी अहलिया की क्या हालत है? क्या होगा, 2 साल की बेवा हो गई, 2 साल हुए थे शादी, जवान लड़की। भाई की कोई ऐसी चीज बताए जो सबसे ज्यादा आपको याद आती हो? भाई की सबसे बड़ी चीज़ ये थी, भाई वहाँ गुस्सा था ना, वो सिर्फ 5 मिनट का होता था हमारे भाई का। आप जितना भी उनको कुछ बोल लो,
5 मिनट बाद ना आगे वो बात कर लेते थे। अब्बू को इतना डांटते थे, इतना गुस्सा होते थे कि ऊपर ना अब्बू के पाँव दबाने बैठ जाते थे। अब्बू फिर भी मुँह पे गुस्सा करते थे, फिर भी अब्बू के पाँव में बैठ जाते थे। बहुत छोटे थे, अम्मी से ही बहुत प्यार करते थे, बहुत समझ छोटा दिमाग था उनका, गुस्सा नहीं था उनका, गुस्सा 5 मिनट का गुस्सा था खाली, हर वक्त मुस्कुराना। कुछ भी बोलता हूँ। बहनों से बहुत प्यार करते बहुत थे, प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। आज उनकी बहनों का वो हाल है कि बयान से बाहर, बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि जाहिर बात है बहन और भाई का एक ऐसा बहुत रिश्ता होता है जो इंसान शायद वो माशाल्लाह कभी सबसे फरामोश बड़ा नहीं कर वही सकता, क्योंकि बहन भाई जो होते हैं भाई तो वो और भी हैं, 4 भाई और हैं माशाल्लाह से, लेकिन वो बहनों में सबसे ज्यादा क्लोज वही थे, बहुत क्लोज थे। सबसे ज्यादा मेहनती भी हमारे घर में सबसे ज्यादा वही थे। मेहनत इलाके में जहाँ काम करते थे वहाँ जाके आपने बातचीत करने की कोशिश की, वहाँ पता चलाने की कोशिश की कि किस वक्त गायब हुआ, नहीं गए, वहाँ पहुंचे ही नहीं। नहीं, तो इसका मतलब है कि ये लियाकताबाद से चाकीबाड़ा का जो ये नाका था, दुकान से उठाया ये गया, इनको उठाया मार्केट की गेट से। मार्केट मार्केट से से, उठाया गया इनको। लेकिन हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे, जाने नहीं गए हम। उसके बाद आप लोग नहीं, गए ही हमारे नहीं। उसके बाद घर वालों ने जाना उसकी अजहर की बाइक थी, उसका कोई पता नहीं, हाँ। मशीन थी, मोबाइल मशीन मोबाइल मशीनें वगैरह कोई पता नहीं उनका कहाँ गई। कुछ भी नहीं पता। हम तो जा नहीं सकते वहाँ पे। तो वो दुकान के अंदर जो सामान होगा वो बस वैसे का वैसा ही है, मतलब अल्लाह भी अल्लाह जानता है क्या हाल है उस पता दुकान नहीं में। उसमें है भी नहीं है क्या है। वहाँ इतना खौफ विरास है, वहाँ कोई डर के हमारे जा ही नहीं रहा ये हुआ हादसा हुआ कुछ इस कदर आप लोग खौफजदा हो गए। क्या कौन जाए वहाँ। कोई हुकूमती इदारों में से आपके पास कोई आया, नहीं, कोई कोई मदद नहीं, फराम की, कोई कुछ नहीं, मासूम यतीम बच्चे, नहीं अभी तक कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि क्या हुआ। किसी ने दिलासा तक का नहीं दिया। कुछ ईद का टाइम है, त्योहार है, उनकी बहनों का, भाइयों का, वालदा का क्या बुरा हाल है, क्या बीत रही है। आप यकीन कीजिए ईद के दिन सब जो है वो खुशी खुशी मिलने आते थे, और आज सुबह से जो है ताज़ियत करने वालों लगी पड़ी का है। ताता बंधा हुआ सुबह से। और वालदा जो लोग को खुश भी होकर बहुत मिलते थे आज वो रो रहे हैं सब। हाँ, क्योंकि जाहिर बात है, वही वाली बात है कि ये मौका होता है कि सब लोग मिलकर प्यार मोहब्बत से हाँ, बैठे। लेकिन क्या कराची की नाजरीन, फिर मैं एक दफ़ा यही बात कहूँगी कि कराची की वो हालत हो चुकी है। अब तक मैं चंद ख़ानदान, काफ़ी लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, काफ़ी इलाकों में मैंने जाने की कोशिश की है। आज ईद के मौके पर मैं चाहती थी कि उन सोगवारान लोगों को अपने शो में बुलाऊं जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो अपने प्यारों से बिछड़ गए। नाज़रीन, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कराची के क्या हालात हैं, इधर टारगेट किलिंग का क्या मतलब है, भत्ता माफिया क्या चीज़ होती है, बदअमनी किस चीज़ को कहते हैं, और रोशनियों के शहर को किस तरह से लहूलुहान किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको मेरा शो कैसे लगा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक@dawnnews.tv। तमाम अहले वतन को सोगवार दिल से ईद मुबारक।